मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से गुजरात को बदनाम करने की जो साजिश है वो अरविंद केजरीवाल की बेनकाब हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल का झूठ सामने आ गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि इसी तरीके का एक झूठ पकड़ा गया था जहां पर एक्टर्स को प्लांट किया गया था ये बताने के लिए कि युवाओं की हालत गुजरात में कितनी ज्यादा खराब है। और ऐसा ही एक और जो है युवा, उसका वीडियो सामने आया जिससे बात समझ आ गई कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में नकली बेरोजगार प्लांट किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केजरीवाल आपको बता दें कि गुजरात के कोच गए हुए थे और इस दौरान वहां पर वो लोगों से बात कर रहे थे कि रोजगार बांटना है, सारी चीजें करनी है और खुद को बेरोजगार बताते हुए एक व्यक्ति को उन्होंने रोजगार गारंटी कार्ड भी बांटा था। उस व्यक्ति का नाम था भरतवाला, लेकिन वहां पर इसको एक्सपोज कर दिया गया है क्योंकि इस व्यक्ति की सच्चाई सामने आ गई है और ये सारे फोटोज भी सामने आ गए जिस व्यक्ति ने डिलीट कर दिया। भरतवाला जो है वो ओनर है, यानी मालिक है, बेरोजगार नहीं बल्कि और लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति है। सुप्रीम इलेक्ट्रिक्स का ये ओनर है। ओम शांति स्कूल्स मीडियम से इसने पढ़ाई की है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राजकोट गुजरात से है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि ये जो है किसी तरीके से बेरोजगार नहीं है, लेकिन इसको बेरोजगारी का ड्रामा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने हायर किया था और ये ताकि यहाँ पर युवाओं का जो दर्द है ये दिखा सके कि क्योंकि गुजरात की जनता ने तो अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल को कोई मुद्दा नहीं मिलता है, कहते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो गुजरात की जनता यहाँ भी नकार देती है। ऐसे में यहाँ पर ये कहने के लिए कि युवाओं में कितना आक्रोश है, गुजरात की जनता खुश नहीं है, असल में गुजरात की जनता खुश है। तो अब इन्हें दिखाना है कि गुजरात से भी इन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ये अपने एक्टर्स को प्लांट करते हैं, बेरोजगार मालिक, दुकानों के मालिक को बेरोजगार बताते हैं। और अब जब सामने आया है पूरा मामला तो इसके बाद इस आदमी ने जो भरतवाला जिसने बेरोजगारी का ड्रामा किया था, इसने अपने सारे फोटोज भी डिलीट कर दिए और अपनी डीपी को भी बदल दिया है। इसके बाद लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि भारत भाई भाग गया। तो आप देख सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल का एक और ये झूठ जो है बेनकाब हो गया है और बुरी तरह से लोग अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गुजरात को बदनाम करने के लिए ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल इस तरीके से साजिश रची है या फिर किसी एक्टर को या फिर किसी व्यक्ति को इस तरीके से प्लांट किया है ताकि वो दुखड़ा रो सके। इससे पहले भी गुजरात को बदनाम करने के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्टर की मदद ली थी और पोल खुलने पर जो है उसके बाद लताड़ जो है उन्हें मिली थी। उन्होंने एक आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये जो है वीडियो शेयर किया था एक व्यक्ति का, एक लड़के का, और उसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है गुजरात के युवाओं का बीजेपी के खिलाफ। उसमें जो व्यक्ति नजर आ रहा था जो अपने पक्ष को लेकर हथकंडे जो वो हमेशा अपनाते रहते हैं, तो लड़के ने स्थानीय बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जो वीडियो उन्होंने शेयर किया था उसमें लड़के ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते कहा था कि वो 22 साल का है लेकिन यहाँ कोई विकास रोजगार न होने के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। लड़के ने ये कहा कि लोगों को बीजेपी सरकार तंग आ चुके हैं और उसे आपसे ही उम्मीद है। उस लड़के ने केजरीवाल के में माहौल बनाने की पूरी कोशिश भी की थी लेकिन जल्दी उसकी पोल खुल गई। ये लड़का कोई पंडित नहीं था बल्कि पैसे लेकर एक्टिंग करने वाला छोटा मोटा एक्टर निकला था। सोशल मीडिया पर एक्टर शहबाज खान नाम का ये व्यक्ति जो है ये सामने आई, इसकी पोल खुल गई थी। खुलने के बाद केजरीवाल की भी किरकिरी होने लगी थी। लोग कहने लगे थे कि चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकता है और यूजर्स ने उस पर अरविंद केजरीवाल को काफी लताड़ा था। तो शहबाज खान जो है, शहबाज खान के जो उसमें साफ तौर पर देखने को उसके पास इतने पैसे हैं, लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, कभी ओवैसी के साथ तो कभी केजरीवाल के पाले में नजर आ रहा है। और गुजरात को बदनाम करने के लिए सस्ता एक्टर जो है अरविंद केजरीवाल ने हायर किया था और उस एक्टर ने अपनी तरफ से जो है एक तरह से एडवर्टीजमेंट किया। लेकिन जैसे ही इसके पूरे मामले का खुलासा हुआ उसकी डीपी चेंज हो गई, उसने अपना नाम बदल दिया, इंडियन 1 2 3 4 5 6 अपना नाम रख दिया। अपने पूरे प्रोफाइल को उसने जो है फोटोज पुराने डिलीट कर दिए, प्रोफाइल को उसने प्राइवेट कर दिया और अपने जो डीपी है उसको चेंज करके तिरंगा लगा लिया। तो ये सारे हथकंडे जो है इस व्यक्ति ने किया था जिसे आम आदमी पार्टी ने, शहबाज खान नाम का ये व्यक्ति जिसे आम आदमी पार्टी ने गुजरात के युवाओं के दुख दर्द को सुनाने के लिए, झूठे दुख दर्द को सुनाने के लिए इसे हायर किया था और ये बात सभी के सामने
आ गई। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी गुजरात में इसी तरीके से जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, गुजरात में इसी तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी, मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी और ये सबके सामने बेनकाब हो गया था। और एक बार फिर से गुजरात के युवाओं को भ्रमित करने के लिए, गुजरात के लोगों को भ्रमित करने के लिए एक और उन्होंने ऐसा व्यक्ति जो है खड़ा किया था जो खुद को बेरोजगार बता रहा था लेकिन खुद दुकान का मालिक है। और उसे सोचने की बात यह है कि इतने सारे लोगों में अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब ये कहेंगे कि नहीं हमें पता नहीं था कि वो बेरोजगार है, ये सारी चीजें हैं। एक सोचने वाली बात है कि इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, जो लोग का हुजूम था और अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच चल रहे थे और इतने लोग थे जो बेरोजगार थे, जो उनसे बात कर रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्पेसिफिक इस भरत वाला आदमी से बात की, इन्होंने स्पेसिफिक इस व्यक्ति को जो है रोजगार गारंटी कार्ड दिया था। इसके बाद एनडीटीवी भी अरविंद केजरीवाल के बड़े साथ देती हुई नजर आती है, साथ साथ चलती हुई नजर आती है। एनडीटीवी और आपका कॉम्बिनेशन आए दिन देखने के लिए मिलता है। एनडीटीवी के भी जो लोग हैं वो पहुंच गए इस व्यक्ति भरतवाला के पास पूछने के लिए, अच्छा अरविंद केजरीवाल ने आपसे बात की, आपको रोजगार गारंटी कार्ड दिया? तो उसके बाद भरतवाला बोलते हैं हाँ कि मेरे पास नौकरी नहीं है, रोजगार गारंटी कार्ड दिया है, 3000 रुपये मिलेंगे, तो मुझे खुशी है, यह काम अच्छा है। और एनडीटीवी ने इसे खूब बड़ा चढ़ा कर दिखाया था कि अरविंद केजरीवाल कितना बढ़िया काम कर रहा है, कितना बढ़िया अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अब इसकी पोल खुल चुकी है, अब एनडीटीवी की पोल खुल चुकी है, अब आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है और एक बार फिर से गुजरात को बदनाम करने की अरविंद केजरीवाल की साजिश बेनकाब हो चुकी है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी बड़ा झटका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नहीं लगा था बैक टू बैक दूसरी बार उनकी ये साजिश जो है जनता के सामने बेनकाब हो जाएगी और गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाने का जो इनका ये प्रयास है ये फिर से विफल हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से बता दें, जो ये व्यक्ति है भरतवाला, ये ओनर है सुप्रीमी इलेक्ट्रिक्स के। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राजकोट से इन्होंने पढ़ाई की है, ओम शांति इंग्लिश मीडियम से इन्होंने की है। इनका प्रॉपर फेसबुक पे प्रोफाइल है जहां पर लिखा हुआ है राजकोट गुजरात, कंचन परिवार से एंगेज्ड है। और इसके बाद जैसे ही इनकी सच्चाई सामने आई, फटाक से पहले डीपी चेंज हो गई, उसके बाद उन्होंने सारे फोटोज भी डिलीट कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ये बेनकाब हो चुके हैं और जनता सवाल अब खड़े करने वाली है। तो अब ये देखना पड़े, आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और कितने जो है नीचे जाएंगे राजनीति हथकंडे अपनाने के लिए, चीजों को जो है ठीक करने के लिए, या यूं कहिए कि गुजरात का जनता का विश्वास जीतने के लिए जो उन्हें मिल नहीं रहा है। क्योंकि गुजरात के दौरे पर लगातार है अरविंद केजरीवाल, कोशिश कर रहे हैं गुजरात दौरे पर जाकर लोगों को अपनी तरफ करने की, गुजरात जनता से गुहार लगा रहे हैं कि इस बार उनको मौका दे। खुद ही जाते हैं गुजरात में, गुजरात की जनता भले कुछ ना बोले, खुद ही बोलते हैं कि गुजरात की जनता बहुत परेशान है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ मॉडल नहीं है, और बोलते हैं फ्री में दे देंगे, फ्री में ये करेंगे, फ्री में वो करेंगे। गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल के हर हथकंडे को समझती है और काफी समझदार जनता है, और यही कारण है कि अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सिरे से निकाल दिया है। और अरविंद केजरीवाल इस नए तरीके के प्लांटेड एक्टर्स को डालकर हथकंडे अपनाते हैं ताकि जो है लोगों को अपनी तरफ जो है खींच सके और गुजरात की जनता का विश्वास जीत सके। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गुजरात को बदनाम करने की एक और कोशिश नाकामयाब हो गई है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।